मैं यासिर अली आपकी खिदमत में पेश हूँ अपने चैनल के साथ, यासिर अली व्लॉग। अच्छा, आज के इस ट्यूटोरियल में जिस चीज़ को मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है चंद इम्पॉर्टेंट इडियम्स, जिसके उर्दू मतलब और कुछ सेंटेंसेस बनाकर मैं आपको गाइड करूँगा कि हाउ टू यूज़ इडियम्स इन आवर डे टू डे रूटीन। आपको याद होगा कि प्रीवियस ट्यूटोरियल्स थे, उसमें इडियम्स की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई थी और उसके साथ चंद इडियम का तस्करा किया था। और अपने आने वाले चंद व्लॉग्स में मैं मज़ीद चार चार पाँच पाँच ईडियम्स करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ईडियम एक ऐसी सोर्स है कि आप जब बहुत सारी बात को, एक बहुत बड़ी बात को एक मुख्तसर तरीके से पेश करना चाहते हो तो ईडियम आपको सपोर्ट करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला ईडियम जिससे मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो है ए ब्रोकन रीड। ए ब्रोकन रीड। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, ही इज अ ब्रोकन रीड इन आवर क्लास। ही इज a broken reed in our family। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ब्रोकन रीड इन आवर फैमिली। तो कुछ सेंसेस, अगर कुछ थोड़ा सा गेस करने की अगर आप कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल ही इज ए ब्रोकन रीड, दैट्स वाई नोबडी लाइक्स हिम। इसकी जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है, ये प्रैक्टिकल नहीं जाता, बातें ज्यादा करता है। तो उर्दू में इसका मतलब होता है निकम्मा या निकम्मी। ऐसा शख्स जो काम ना करता हो, घर पे बैठा रहता हो और अपने वक्त को ज़ाया करता हो, हम उसे कहते हैं ब्रोकन रीड। ही इज़ अ ब्रोकन रीड। अच्छा, दूसरा हम लेकर चलते हैं, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। याद रहे कि पी एल वाला नहीं, पी एल ई वाला है। मैं कहता हूं माई फादर इज ए मैन ऑफ, माई फादर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। माई फादर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए अगर आप चेक करें तो प्रिंसिपल्स बेसिकली असूल को कहते हैं। तो एक ऐसा बंदा जो बाअसूल हो, असूलों पर कायम रहने वाला हो, तो उसे कहते हैं ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। एक बाअसूल आदमी जिसकी जिंदगी में असूल हो, जो प्रिंसिपल्स को बहुत वैल्यू देता हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम जो मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूं वो है टू बीट अ डेड हॉर्स। टू बीट अ डेड हॉर्स, जिसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, नाउ you are failed. Yeah, now your efforts are, just like just like beating a dead horse। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो इडियम थोड़ा बहुत अपने सेंटेंसेस से सेंस बना लेता है। अब एक घोड़ा जो मरा है, उसको मारने से अगर आप कितना भी मारे तो उस पर तो कोई इसके असरात मुरत्तब नहीं, देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन दैट। सो इफ समबॉडी इज डूइंग अ यूजलेस एफर्ट, कि किसी काम के बाद अगर कोई शख्स एक बेसूद कोशिश कर रहा हो जिसका फायदा तो कोई नहीं, तो उसे कहते हैं टू बीट अ डेड हॉर्स। बाज लोग इसे कहते हैं सांप पीछे लकीर पीटना। इट मीन्स नाउ द स्नेक इज गॉन। अब अगर आप लकीर को मारते रहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लाइक दैट, इफ यू हैव मिस सम अपॉर्चुनिटी एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग and you are doing so many efforts right after missing an opportunity, so it means it's useless. So that movement, उस खास सिचुएशन में आप कह सकते हैं it is equal to, या it is just like beating a dead horse। ये तो एक बेसुध कोशिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। to make a storm to make a storm in a cup of tea। इन अ कप ऑफ टी। थोड़ा सा सेंस कैच करने की अगर हम कोशिश करें, यानी टू मेक अ स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी, एक
चाय के प्याले में भी कभी तूफान आया करता है? नहीं। मैं कहता हूं दिस इज जस्ट अ माइनर इशू। डोंट make a storm in a cup of टी। यानी कहने का मतलब ये बात तो बड़ी आम सी है, कोई इतनी खास नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी। उर्दू में इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। इसका मतलब एक छोटे से इशू को एक बहुत बड़ा डिस्कस करना, बहुत बड़े लेवल पर ले जाना। इट मीन्स टू हैव सो मच फर्स्ट हैंड डिस्कशन ऑन अ वेरी पैटी और अ माइनर इशू। सो दीज आर सम इडियम्स, आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग दैट। और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि किसी भी टेंस में आप ले जाना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बीटिंग अ डेड हॉर्स, किसी भी टेंस में जाएंगे तो इस मेन वर्ब जो इडियम के अंदर आता है उस पर आप चेंजिंग लाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज मेड अ स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी, वो बात का बतंगड़ बना चुका है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें उर्दू यानी इंग्लिश में खास वोकेबलरी मिल नहीं रही होती और हम बात लंबी चौड़ी करना चाहते हैं। सो व्हाई डोंट वी टेक द सपोर्ट ऑफ इडियम्स। तो आज के लिए मेरा ये ख्याल है कि इडियम्स आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे। अपनी रोज़मर्रा रूटीन में जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंप्रूवमेंट के चांसेस बड़े कम होंगे। तो इस तरह इस्तेमाल करते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच थिंग्स फॉर यू पीपल एंड डोंट फॉरगेट प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि आपसे जो भी आप तक मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाना चाह रहा हूँ वो मिस ना हो। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू in the next vlog or tutorial. Thank you. Allah Hafiz.